चैनल। आप देख रहे हैं हैदर अली डिज़ाइनर और हमारे चैनल पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड कंटेंट अपलोड होता है। और अगर आप लोग एक अच्छे डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करते हैं ताकि हमें भी थोड़ी सी सपोर्ट मिल सके और हमें वीडियो बनाने में मज़ा भी आए। हम आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो लेके आएँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आएँ। इस और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास हमारी सबसे जल्दी वीडियो आए और आप एक अच्छे डिज़ाइनर बन जाएं। तो हम वक्त को ज़ाया किए बगैर अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। इसकी जो पिछली वीडियो थी इसमें हमने देखा था कि हमने फ़ोटोशॉप का इंट्रो करा था कि हमने इसमें आर्ट बोर्ड कैसे जनरेट करना है, उसका साइज़ कैसे लगाना है। आज की इस वीडियो में हमने ये जो सिलेक्शन टूल्स हैं हमारे पास, हमने ये सिलेक्शन बनानी सीखनी है। और ये जो लेफ़्ट साइड पे होता है ये हमारे पास टूल्स होते हैं, ये जो ऊपर होती है ये सेटिंग्स होती हैं और हम ये टूल्स को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सिलेक्शन टूल्स पढ़ने हैं। तो ये हमारे पास एक ये बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, इसके कोने पे ना ये बॉटम पे एक आपको नज़र आ रहा है एरो। अब इस बॉक्स पे आगे आपने एक दफ़ा राइट क्लिक करना है तो ये आपके पास 4 टूल आ गए हैं। अब ये जो 4 टूल हैं इसके अंदर जो फर्स्ट टूल आपको नज़र आ रहा है वो रेक्टेंगुलर मार्की टूल है और जो दूसरा है वो सर्कल मार्की टूल है, इसे आप सर्कल कह रहे हैं या एलिप्टिकल कह रहे हैं मार्की टूल, या फिर जो इसके नीचे वाला है वो सिंगल रो मार्की टूल है और जो इसके नीचे है वो सिंगल कॉलम मार्की टूल है। अब ये जो टूल्स हैं ये बेसिकली बनी बनाई सिलेक्शन है और हमारे पास टूल्स होते हैं हम वो सिलेक्शन खुद मतलब कि बॉक्स बनाना है या कोई लाइन बनानी है वो हमने खुद देखना है, लेकिन ये हमारे पास बनी बनाई है। अब जैसे कि मैं इसमें से रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो आपने लेफ़्ट क्लिक करके ना होल्ड करके इसे ड्रैग करना है। अब ये देखिए मैं गैस ड्रैग कर रहा हूँ तो ये सिलेक्शन खुद ब खुद बनी चली जा रही है। जहाँ तक मैं जा रहा हूँ एरो को जिधर लेके जा रहा हूँ वहाँ तक ये सिलेक्शन बन रही है। मैं इसको रेक्टेंगुलर बना लूँ या फिर इसको मैं स्क्वायर बना लूँ, इसमें से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब ये मैंने इसको यहाँ पे ला के छोड़ देना है, बटन को छोड़ दिया। तो अब ये देखें हमारे पास ये सेंटर में एक सिलेक्शन बन गई है। अब इस सिलेक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो पेज है, ये जो लेयर है, इसके ये जो सिलेक्शन बनी है ना, अब हम जो भी काम करेंगे इसके अंदर शो होगा, इस सिलेक्शन के बाहर शो नहीं होना। अब हम जो भी काम करेंगे वो इसके अंदर ही आना है क्योंकि हमारा सिलेक्शन के अंदर वाला एरिया एक्टिव है और जो बाहर वाला एरिया है वो नॉन एक्टिव है। अब मैं आपको ये ब्रश टूल के साथ एक काम करके दिखाता हूँ। ये देखें, हालांकि मैं ब्रश को बाहर भी लेके जा रहा हूँ, अपने ब्रश को बाहर लेके जा रहा हूँ इस सिलेक्शन के, लेकिन वो बाहर कुछ ड्रा नहीं कर रहा क्योंकि हमारा बाहर वाला एरिया एक्टिव नहीं है और जो अंदर वाला एरिया वो एक्टिव है, इसलिए ये इसको अंदर ही काम कर रहा है सारा, इसके अंदर। ये देखें इसके अंदर इसने फिल किया है, इसे बाहर नहीं निकला। अब इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, या आप इधर से कोई भी सिलेक्शन टूल को पकड़ के लेफ़्ट क्लिक करें और डी सेलेक्ट कर दें। यहाँ फिर आपके पास एक शॉर्टकट टूल होता है, वो होता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी को आप दबाएंगे ना तो ये जो हमारे पास सिलेक्शन होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब आप देखेंगे हमारे पास ये एक बॉक्स बन गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने जब भी कोई काम करना है, ये लेयर पे करना है, जब भी आपने काम करना है आपने न्यू लेयर पे काम करना है। किस पे करना है? न्यू लेयर पे आपने काम करना है, क्योंकि अब हमने जैसे कि इस पे बॉक्स बनाया था, अगर हम उसे डिलीट करना चाहें तो अब वो पूरा बॉक्स नहीं डिलीट होगा, पूरी लेयर डिलीट करनी पड़ेगी हमें। और इसीलिए हम ज़्यादातर जब भी कोई न्यू काम करने लगते हैं, हम यहाँ से जो आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है ना, इस पर आके हमने एक दफ़ा क्लिक करना होता है तो हमारे पास एक न्यू लेयर आ जाती है। अब इसके ऊपर अब कोई भी काम करें, मैं अब जैसे इस करता हूँ, अब ये है मेरे पास, अब ये वाली लेयर पे बॉक्स बना है, ये नीचे वाली लेयर पे नहीं बना। इसका हमें फ़ायदा क्या होगा? अब मैं इसको उठा के जिस तरह मर्जी इसे ड्रैग करूँ, मूव करूँ, मैं इसे जहाँ पे मर्जी लेके जा सकता हूँ। इसका फ़ायदा हमें ये होगा, हम इसे जैसे मर्जी एडिट कर सकते हैं। अगर ये इसी के ऊपर होता तो मैं इसको फिर मूव करता तो ये पूरा पेज मूव हो रहा है। देखो ये बॉक्स नहीं मूव होना था, इसका फ़ायदा हमें ये होता है। तो अब हम इससे देखते हैं, अब ये सिलेक्शन बनी हुई है हमारे पास। अब आप चाहते हैं इसी सिलेक्शन के अंदर मैं थोड़ा सा एरिया और सिलेक्ट कर दूं, ये सिलेक्शन भी ना ख़त्म हो और इसके अंदर ही थोड़ा सा एरिया और सिलेक्ट हो जाए। अब वो कैसे करना है? अब ये ऊपर आपके पास ये बॉक्स बने नज़र आ रहे हैं। अब ये जो फर्स्ट वाले नंबर पे है, आप इस पर क्लिक करके अगर आप कोई न्यू सिलेक्शन बनाएंगे तो पुरानी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी और न्यू सिलेक्शन बन जाएगी।
इससे ये होता है कि आप जैसे जैसे आगे सिलेक्शन बनाई जाएंगे, पुरानी ख़त्म हो जाएगी, न्यू न्यू वाली सिलेक्शन आई जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी के अंदर एक न्यू सिलेक्शन बनाऊँ और वो इसके साथ मर्ज हो जाए, मतलब कि वो दोनों सिलेक्शन से इकट्ठी हो जाए, मर्ज हो जाए, उसके लिए आपने इसके साथ वाला ये जो टूल है, जो दो बॉक्स आपस में मिले हुए हैं, अब आप ये देखें, पहले हमारा एरो जब इस पे था तो इस पे कोई चीज़ें यहाँ पे कोने पे नज़र नहीं आ रही थी एरो के, लेकिन जैसे ही मैंने इस पे क्लिक की है तो ये एरो के जो साइड पे वो प्लस का निशान आ रहा है। अब प्लस के निशान से तो हमें पता है प्लस क्या कहता है कि ऐड करना, आप इस चीज़ से भी याद रखते हैं कि प्लस एडिशन होती है। अब प्लस का निशान आ रहा है, हम किसी भी यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ, लेफ्ट क्लिक दबा के मैं इसके अंदर लेके जाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे आके ये क्लिक छोड़ देना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये बार वाला एरिया था ना, ये जो बनाया उसने वो भी इसके साथ सिलेक्ट कर दिया है। अब जो दो सिलेक्शन हमने बनाई थी वो आपस में मर्ज हो गई हैं, ठीक है। अब जैसे मर्जी इसमें से न्यू सिलेक्शन बनाई जाए। अब जो इसके ये साथ वाला टूल है, आप चाहते हैं कि अब ये जो हमने सिलेक्शन बनाई है इसमें से कोई ऐसा एरिया हो, कोई ऐसा मतलब कि थोड़ी सी स्पेस हो जो हम उसमें से अनसेलेक्ट करना चाहते हैं, ये भी पॉसिबल है। हमने ये वाली चीज़ इस बॉक्स को सिलेक्ट किया है और अब ये देखें, अब पहले हमारे पास ये एरो के साथ प्लस का निशान आ रहा था, लेकिन अब एरो के साथ माइनस का निशान आ रहा है। अब आपने मैथ तो पढ़ा होगा, अब आपको पता है माइनस का क्या मतलब होता है, सब्ट्रैक्ट करना, चीज़ को निकालना। अब आप कहीं भी ड्रैग, जो आपने एरिया निकालना है आप उस एरिया को ड्रैग करें। अब यहाँ पे लाके मैं इसे छोड़ूंगा तो ये देखें, हमारा वो जो एरिया पहले यहाँ सेलेक्ट था वो इसने अनसेलेक्ट कर दिया, क्योंकि हमने इसमें से सिलेक्शन को माइनस किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। अब ये जो है इस टूल का मतलब है कि अब हमने ये बॉक्स बना हुआ है ना, अब मैं यहाँ से लाके ये ड्रैग करूँगा, यहाँ पे लाके मैं इसे छोड़ दूँगा। अब इसने क्या किया है, इसने ये जो यहाँ पे साइड पे सिलेक्शन थी वो भी ख़त्म कर दी है और जो इस साइड पे सिलेक्शन थी वो भी ख़त्म कर दिया है। जो इंटरसेक्ट कर रही थी ना आपस में, बॉक्स जो आपस में इंटरसेक्ट हो रहा था, जो एरिया बॉक्स का दूसरे बॉक्स के एरिया के अंदर था, वो एरिया की सिलेक्शन रह गई है और जो साइड पे सिलेक्शन थी वो इसने ख़त्म कर दी है। अब आपने ये तो देख लिया कि हम इन चारों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ से नहीं भी करना चाहते, अब ये देखें मैं यहाँ पे रखता हूँ, अब मैं न्यू सिलेक्शन बनाता हूँ, पुरानी सिलेक्शन खत्म हो रही है। अब आप बार बार यहाँ पे जाके नहीं करना चाहते, वैसे इतना मुश्किल काम नहीं है, हम यहाँ पे जाके कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर डिज़ाइनर जो होते हैं हम लोग शॉर्टकट की को इस्तेमाल करके सारा काम कर रहे होते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ना आ जाऊँ, मैं ऐसे ही कोई चीज़ हो मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूँ ऐड करूँ, माइनस करना चाहूँ माइनस करूँ, तो मैंने क्या काम करना है, शिफ्ट दबाना है। अब कीबोर्ड में से शिफ्ट को होल्ड करेंगे तो देखो जैसे ही मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ ना, तो एरो के साथ हमारे पास प्लस बना आ रहा है। अब जब हमने ये वाले इसको सिलेक्ट किया था तो हमारे पास यहाँ पे प्लस आ रहा था, जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास प्लस आता है ना, इससे हमारा मतलब ये होता है कि हम इसके अंदर कोई सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके अगर हम शिफ्ट दबाएं तो हमारे पास फिर भी प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हम शिफ्ट दबा के ड्रैग करके इसको होल्ड करके यहाँ पे ला के ड्रैग करके इसे छोड़ेंगे, तो शिफ्ट दबाया हुआ था तो हमारे पास उसी के अंदर ऐड सिलेक्शन हो जाएगी, हम यहाँ पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को शॉर्टकट ये जो कीज़ हैं ज़्यादातर इस्तेमाल करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है स्टार्टिंग पे, क्योंकि बिगनर्स होते हैं उनको याद नहीं रहती, लेकिन इसमें भी कोई इशू नहीं है, आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन ये जो शॉर्टकट कीज़ होती है ये हमारे काम को ज़्यादा आसान कर देती है और हम काम जल्दी जल्दी कर सकते हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी। ये टाइम के साथ साथ ही ये जो चीज़ होती है, ये कीज़ होती हैं, ये इस्तेमाल हो जाती है, बंदे को फिंगर टिप्स पे याद रहती हैं, फिर आप खुद ब खुद उसे याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करी जाएंगे उसी के साथ साथ आपको चीज़ें याद रहती रहेंगी। अब हमने ये तो देख लिया कि हम कीज़ के साथ ही ऐड कर सकते हैं सिलेक्शन को, हमने ये नहीं देखा कि हमने माइनस करनी है सिलेक्शन फिर हमें यहाँ पे जाना पड़ना है, हम की इस्तेमाल करें उसके साथ ही इसमें से माइनस कर दें, उसके लिए भी एक की है। हमने जैसे शिफ्ट दबा के इसको ऐड किया था ना, इसी तरह यहाँ पे कीबोर्ड में एक की होती है आल्ट, आप यहाँ पर देखेंगे आल्ट पे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे माइनस आ रहा है एरो के साथ। हमने देखा था कि जब हमने किसी चीज़ में से सिलेक्शन को माइनस करना है तो उसके साथ हमारे पास सब्ट्रैक्ट का निशान आता है, माइनस का निशान आता है। अब मैं ये देखें, मैं आल्ट को दबाता हूँ तो माइनस का निशान आता है, छोड़ देता हूँ तो चले जाता है। अब मैं आल्ट दबा के और लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके इसे ड्रैग करता हूँ, जो सा एरिया मैंने माइनस करना है वहाँ पे लाके मैं इसे छोड़ देता हूँ, तो ये देखें हमारा जो सिलेक्शन बनी हुई थी वो उसमें से ख़त्म हो गई है।
इसी तरह आप किसी भी किस्म की सिलेक्शन बना रहे हैं, आप जो मर्ज़ी, अब ये आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हो गई है, ये वाले जो सिलेक्शन, ये भी सारे सिलेक्शन टूल्स हैं। अब किसी भी किस्म की सिलेक्शन बनाई है आपने, आप उसके लिए सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमने ये पहले हमने इंट्रो पढ़ लिया था, ये मूव टूल पढ़ लिया है और सिलेक्शन टूल्स भी पढ़ लिया है ये वाला। अब थोड़ी सी सिलेक्शन से नीचे भी हमारी बाकी हैं, तो अब वीडियो लंबे होने के साथ साथ मैंने सोचा था कि आज ही मैं ये पढ़ा दूँगा, लेकिन हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। अब जो अगले टूल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। जो आपका कोई ऐसा दोस्त है जो डिज़ाइनिंग सीखना चाहता है, स्टार्टिंग लेवल से सीखना चाहता है, तो आप उसको भी ये वीडियो शेयर करें। और आपने बिल्कुल फील फ्री होके मुझे किसी भी किस्म की आपको प्रॉब्लम आ रही है डिज़ाइन में बनाने में, या फिर आपको किसी टूल्स की समझ नहीं आई, जहाँ से आपको होता है किसी बंदे को नहीं सही समझ आती, किसी को जल्दी आ जाती है, जिसको भी सही ना समझ आए आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा और कोशिश करूंगा कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड करूं। तो इसी के साथ हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।